दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 26 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे और कुछ जो क्वेश्चन अभी रह गए हैं तो वो कल से आपकी वीडियो आएगी रेगुलर 1 मई से। ओके, करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी, प्लस आपके यहाँ पर 10 से लेके 20 जो क्वेश्चन होंगे ये आपके सभी सब्जेक्ट के या फिर पॉलिटी का जो भी कहे रहेगा डिसाइड नहीं है, ये कल से आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो प्राप्त होगी। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड्स बांटे गए हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, राइट आंसर इज ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड बांटे गए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई संपत्ति कार्ड वितरण किया। इस योजना के अंतर्गत मानचित्रण और सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीकी को साधनों का प्रयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय योजना के रूप में 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा कब प्रारंभ हुई, 24 अप्रैल 2020 को। गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी के साथ मानचित्रण, ये है स्वामित्व योजना का इसका फुल फॉर्म। ओके, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत देश के लगभग 6,62,000 गांवों को गति दी जाएगी। तो ये डिटेल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही सविता श्री निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा शतरंज। किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है सविता श्री ने नेट सर्विस में बेलग्रेड स्प्रिंग फेस्टिवल इस टूर्नामेंट में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स बनने के लिए अपना तीसरा और अंतिम मानक पूरा कर लिया। मतलब इसमें 3 राउंड होते हैं, उसके बाद आपको वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब दिया जाता है, WIM का। 14 वर्षीय है कौन? सविता श्री। याद रखिएगा 14 वर्षीय सविता श्री ने ग्रीन के ओपन जर्मनी में 2019 में पहला वीमेन इंटरनेशनल मास्टर्स जीता था। दूसरा सर्बिया में पिछले सप्ताह मिक्स 200 इवेंट में जीता था। ठीक है, तो ये इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा सविता श्री का संबंध है शतरंज से। कितने वर्षीय है ये? 14 वर्षीय हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्कर 2021 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर इज डी। ये है, यहाँ पर देख लेते हैं, क्लाओ जाओ को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। तो ये राइट आंसर है। यह पुरस्कार इनकी फिल्म नोमोलैंड के लिए दिया गया है। क्लाओ झाओ यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत और एशियाई महिला हैं। यह पहली महिला निर्देशक है जो जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो गलत है ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि ये पहली महिला नहीं है, ये पहली एशियाई और अश्वेत महिला। पहली महिला कौन है जिन्हें जो निर्देशक थी और जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो वो थी कैथरीन बिगोलो। ठीक है, कैथरीन बिगोलो थी जिन्हें 2009 में, कैथरीन बिगोलो को 2009 में निर्देशक के तौर पर इनकी बुक आई थी द हार्ट लॉकर के लिए क्या मिला था? ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? द हार्ट लॉकर के लिए। किसे? कैथरीन बिगोलो को। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा आंसर इसका क्या होगा? डी। ऑस्कर अवार्ड 2019 की सूची ये आपके सामने है। इसे हमने टेलीग्राम चैनल में पहले ही आपका अपलोड कर दिया था, आप लोग यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। ये लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाल ही में किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा रोमाना सिन्हा सहगल ने जीता है विश्व मानवतावादी नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2021। तो डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा किसने? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस ने। किसको? रोमाना सहगल को। इन्हें इनके हरे उत्पादों के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अदर ऑप्शंस में हेमंत कुमार को DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया था। कब? 2020 में। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है डी, ये कौन है? इन्हें दिया गया था DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार। रंजीत सिंह डिसाले ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया। इनका संबंध निम्न में से किस घराने से था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा जयपुर घराना। किस घराने से थे ये?
जयपुर घराने से थे। बनारस घराने से थे। पंडित राजन मिश्र का संबंध बनारस घराने से था। आप लोगों ने सुना होगा राजन और साजन मिश्र की जोड़ी, ये इसी नाम से फेमस थी। ठीक है, पंडित राजन साजन मिश्र की जोड़ी का एक हिस्सा थे और अब ये जोड़ी टूट गई है। इन्हें कोविड-19 हुआ था और इस वजह से इनका निधन हो गया है। ये किससे संबंधित है? शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र को पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है पंडित राजन मिश्र का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो किससे था? शास्त्रीय गायक थे और घराना याद रखिएगा बनारस घराना। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में निम्न में से किसने 12वीं बार बार्सिलोना ओपन को जीता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी। किसने जीता है? राफेल नाडाल ने जीता है 12वीं बार बार्सिलोना ओपन। हाल ही में बार्सिलोना ओपन कोविड-19 के कारण 2020 में आयोजित नहीं किया जा सका था, तो 2020 का ही जो आयोजन था उसे कब किया गया? 21 में। राफेल नाडाल के द्वारा यह मैच 6-4, 6-7, 6-5, 7-5 से जीत लिया गया है। बार्सिलोना ओपन के 16 संस्करणों में से 12 संस्करण खिताब किसने जीता है? राफेल नाडाल ने जीता है। तो ये आप याद रखेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि राफेल नाडाल प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, ये किस देश से हैं? नेक्स्ट है ट्रैकोमा नामक बीमारी निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, ये प्रभावित करती है आंखों को। ट्रैकोमा एक बैक्टीरिया से होने वाला नेत्र संक्रमण है जो पलकों को नुकसान पहुंचाता है और पलकों को अंदर की ओर मुड़ने का कारण बनता है। जो पलक होती है हमारी वो अंदर की ओर मुड़ जाती है। हाल ही में अफ्रीका का दूसरा देश गाम्बिया ट्रैकोमा को खत्म करने वाला बना है। गाम्बिया अफ्रीका का दूसरा देश बन गया है जहां पर आंखों के जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम है ट्रैकोमा वो समाप्त हो गई है। तो वर्ष 2018 में घाना अफ्रीका का पहला देश बना था जो ये ट्रैकोमा बीमारी से फ्री हुआ था। तो पहला घाना था 2018 में, 2021 में बना है गाम्बिया। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया, इनका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, ये थे परमाणु वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संथानम। हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया। कृष्णमूर्ति संथानम पोखरण 2 1998 के परीक्षणों में एक प्रमुख व्यक्ति थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संथानम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ जुड़े रहे थे। याद रखिएगा इनका संबंध किस क्षेत्र से था? परमाणु वैज्ञानिक थे। हाल ही में लद्दाख के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए निम्न में से किसके द्वारा लद्दाख में इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा भारतीय वायुसेना के द्वारा। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लद्दाख के वंचित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने के अवसर प्राप्त हो सके। लद्दाख के विद्यार्थियों को भारतीय सेना के इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम से लाभ मिलेगा। ओके, भारतीय सेना, इंडियन नेवी। भारतीय सेना ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और NGO राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किया है इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम को लागू करने के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटेन के मैट ऑफिस में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है ये समझौता। माइक्रोसॉफ्ट और UK के मैट ऑफिस के साथ मिलकर सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रहा है। यह सुपर कंप्यूटर 2022 में काम करना प्रारंभ कर देगा। सुपर कंप्यूटरों का क्या उपयोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए। सुपर कंप्यूटरों का सटीक मौसम और जलवायु परिवर्तन के पूर्व अनुमान में तेजी से उपयोग आजकल बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ब्रिटेन भी इस क्षेत्र में ये ऑफिस के साथ मिलकर और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इसी तरीके का सुपर कंप्यूटर बना रहा है। इससे पूर्व जापान में सुनामी की भविष्यवाणी के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित करने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, क्या नाम है, फुगाकू का इस्तेमाल किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फुगाकू सुपर कंप्यूटर किस देश का है? तो याद रखिएगा जापान का है। सिप्री की हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, तीसरा स्थान है भारत का
विश्व में। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा स्थान क्रमशः अमेरिका, चीन और भारत का है। पहले स्थान पर अमेरिका है, यूएसए, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे पर हमारा प्यारा देश भारत है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल, सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अमेरिका ने वर्ष 2020 में $778 बिलियन खर्च किए हैं अपने रक्षा क्षेत्र पर, जबकि चाइना ने $252 बिलियन खर्च किए हैं और भारत की अगर आप बात करें तो $72.9 बिलियन खर्च किया है। अगर आप चीन और भारत के रक्षा बजट में देखें तो बहुत ही बड़ा अंतर नजर आता है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन के सैन्य खर्च में 76% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत के सैन्य खर्च में 34% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अमेरिका का बजट 2011 से 2020 के मध्य कितने प्रतिशत गिरावट आई है? 10% की गिरावट देखी गई है। तो ये भी किस में वर्णित था? ये सिप्री की रिपोर्ट में इसका वर्णन था, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में श्री राजेश बिंदल निम्न में से किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज सी, कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में राजेश बिंदल को राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद, याद रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो राइट आंसर है यहाँ पर 223 अनुच्छेद के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। इसमें अदर जो ऑप्शन दिए गए थे वहाँ के हाई कोर्ट के न्यायाधीश देख लेते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मोहम्मद रफीक हैं, पटना हाई कोर्ट के संजय करोल हैं और तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? हीमा कोहली। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं देश में? तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा 28 अप्रैल। प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब बात आई है दिवसों की, तो हम देख लेते हैं अप्रैल के अब तक के सभी इंपॉर्टेंट डे। 1 अप्रैल को हमने मनाया उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। 4 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आत्मा दिवस। 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और इसके साथ ही विश्व पार्किंसन बीमारी दिवस। 15 अप्रैल को मनाया गया विश्व कला दिवस और हिमाचल प्रदेश दिवस। 16 अप्रैल को मनाया गया विश्व आवास दिवस। 17 अप्रैल को मनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस और 22 अप्रैल को हमने मनाया विश्व पृथ्वी दिवस। फिर 23 अप्रैल को मनाया विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 24 अप्रैल को ही शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 28 अप्रैल को मनाया विश्व कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस और इसकी थीम क्या थी? एंटीसिपेट, प्रिपेयर्ड एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलियंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम। ये कौन मनाता है विश्व कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस? तो ये मनाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब से मनाना प्रारंभ हुआ? 2003 से। तो ये अब तक के सभी इंपॉर्टेंट डे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस क्षेत्र को भारत सरकार के द्वारा जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, ए और बी दोनों। कार निकोबार और नैन कोबरी द्वीप को दिया गया है जैविक प्रमाण पत्र। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के कार निकोबार और नैन कोबरी द्वीप को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। भारत सरकार का कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग राज्यों के साथ मिलकर ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर रहा है जो जैविक खेती या जैविक क्षेत्र से क्या है, उच्च है, या जैविक जो विविधता है वो वहाँ पर बहुत अच्छे स्तर की पाई जाती है। यह क्षेत्र PGS इंडिया कार्यक्रम के लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन LAC योजना के तहत जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा पहला क्षेत्र है। मतलब जो कार निकोबार और नैन कोबरी द्वीप है, इसका पूरा कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 14,491 हेक्टेयर है। तो ये याद रखिएगा, बड़ा क्षेत्र है, इसलिए पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आदित्य L1 सपोर्ट सेल की स्थापना निम्न में से किस राज्य में की गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए। कहाँ की गई है? उत्तराखंड में की गई है आदित्य L1। आदित्य
आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना उत्तराखंड में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस में की गई है। यह इसरो और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक संयुक्त प्रयास है। क्या? आदित्य L1 देश के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन। क्या है ये? आदित्य L1 क्या है? याद रखिएगा, देश का पहला सौर अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, सोलर एनर्जी के लिए मिलने वाली सभी वैज्ञानिक विवरणों और आंकड़ों का अधिकतम विश्लेषण तथा उपयोग किया जा सकेगा। और इस जो मिशन जाएगा आदित्य L1, उससे प्राप्त जो आंकड़े होंगे उनका विश्लेषण हम कहाँ करेंगे? तो ये उत्तराखंड में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस सेंटर में किया जाएगा। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF फाइल प्राप्त होगी। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में कोविड-19 संक्रमण के कारण जापान के 4 शहरों में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। 25 अप्रैल से 25 मई तक के लिए ये क्या रहेगा? ये आपात स्थिति रहेगी। तो आपको याद रखना है जापान के किन शहरों में? टोक्यो, ओसाका, क्योटो और हिगो में। ठीक है। E2025 इनिशिएटिव विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि E2025 इनिशिएटिव का संबंध किस उद्देश्य से है या किससे है? तो मलेरिया का उन्मूलन करना है 2025 तक। ओके। हाल ही में एयर वाइस मार्शल PS करकरे ने पश्चिमी कमांड वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है। याद रखिएगा। बैंकॉक में अर्थ डे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के अवसर पर 3 लाख से ज्यादा मोमबत्तियों को जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। कहाँ पर? बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन को लॉन्च किया गया है। याद रखें, किसकी बुक है? सुपारी पालन, शैलेंद्र जोशी की। किसने लॉन्च किया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। ऑक्सीजन की कमी को लेकर भारत द्वारा प्रारंभ किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ऑक्सीजन है, जो भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया जा रहा है। भाई, भारतीय वायुसेना भी इस कठिन परिस्थिति में भारत सरकार के साथ है, देशवासियों के साथ है और एरोप्लेन की सहायता से ये क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन टैंकर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने में सहायता कर रहे हैं। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? मुंबई और विशाखापट्टनम के मध्य चलाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में OPCW रासायनिक हथियार निषेध संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो हमारे CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं और इनको यहाँ पर बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। OPCW में कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? 3 वर्ष का। OPCW का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? हैग, नीदरलैंड में। क्लियर है? याद रखिएगा। वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान से डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया। शरण कुमार लिम्बाले किस क्षेत्र के हैं पत्रकार? तो ये मराठी भाषा के पत्रकार हैं, लेखक हैं और इनके उपन्यास सनातन के लिए इन्हें 30वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2020 के 31वें व्यास सम्मान से प्रोफेसर शरद पगारे, ये मध्य प्रदेश से हैं, याद रखिएगा। इन पर शरद पगारे को सम्मानित किया गया। किसके लिए? इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। SBI ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया? 10.4% का व्यक्त किया है। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेडमी INAE का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में MM सांतान गोदार का निधन हो गया। यह सबरीमाला मंदिर, कहाँ है भाई सबरीमाला मंदिर? केरल में है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर क्या है? रोक लगी थी। तो उसी मामले की जो संविधान पीठ गठित की गई थी 5 न्यायाधीशों की, तो उसमें MM सांतान गोदार शामिल थे और इन्होंने क्या सिफारिश की थी कि इस मुद्दे के लिए एक बड़ी संविधान पीठ का गठन किया जाना चाहिए। याद रखिए, सबरीमाला मंदिर केरल में है और MM सांतान गोदार इस जो मुद्दा था इस मामले से संबंधित थे, केस से, और इनका कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है।
पीएम केयर्स के माध्यम से, जो पीएम केयर फंड है आप लोगों ने सुन रखा है इसके बारे में, के माध्यम से देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें खरीद प्रक्रिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी। कौन करेगा? सारी खरीद होगी जो ऑक्सीजन की, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है। वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में भारत के कृषि निर्यात में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वित्तीय वर्ष में रुपए 1.3 लाख करोड़ का कृषि निर्यात किया गया। कोविड-19 की परिस्थितियों के बावजूद भारत कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। ओके, जबकि जैविक उत्पादों के निर्यात में 40% की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। डीआरडीओ ने एकल क्रिस्टल ब्रेड तकनीकी को विकसित किया है। इसका उपयोग रणनीतिक और रक्षा एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर को चरम स्थितियों में कॉम्पैक्ट तथा शक्तिशाली एयर इंजनों के लिए, ये इंजन होगा, यहाँ पर गलत हो गया है, इंजनों की आवश्यकता होती है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस के बाद उन देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास सिंगल क्रिस्टल पुर्जों का डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है। ओके, याद रखना। चीन ने अपने पहले मंगल रोवर, क्या नाम रखा है चीन के पहले मंगल रोवर का? नाम है जुरांग, याद रखिएगा, जुरांग रखा है। यह रोवर तिएनवेन फर्स्ट द्वारा 24 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में पहुंचा है। यह रोवर मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश करेगा। क्लियर है, याद रखिएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली माउइल डॉल्फिन सबसे अधिक खतरे में है। ठीक है, किसके अनुसार? IUCN के अनुसार। क्या दुनिया में पाई जाने वाली 32 डॉल्फिन प्रजातियों में सबसे छोटी कौन सी है? तो ये माउइल डॉल्फिन है। ठीक है, याद रखना। IUCN द्वारा इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना जाता है। यूपीएससी का आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो एनवायरनमेंट का सेक्शन होता है उसमें IUCN से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस पर। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही? प्रतिरक्षण सप्ताह की मतलब लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ावा देना और टीकाकरण में वृद्धि करना। ये कब हो गया? इसकी थीम क्या रही? वैक्सीनेस ब्रिंग अस क्लोजर। ओके, याद रखना। हाल ही में गूगल द्वारा भारत में चिकित्सा आपूर्ति, जो कोविड-19 की वजह से परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसके लिए गूगल द्वारा भारत में चिकित्सा आपूर्ति के सहयोग में 135 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। और ये फंड किसको देगा गूगल? तो @गिव इंडिया और @यूनिसेफ को अनुदान के रूप में दिया जाएगा और फिर इसके माध्यम से ये भारत में इस तरीके से चिकित्सक की मदद करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। एनेक्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्प्स, एनेक्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्प्स दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देश मिलकर मनाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में युद्ध और संघर्ष तथा शांति अभियानों में मारे गए लोगों की याद में ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में खगोलविदों के द्वारा यूनिकॉर्न नाम के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की गई। सबसे छोटा ब्लैक होल कौन सा है? यूनिकॉर्न। ओके, याद रखना। यह हमारे सौरमंडल के सबसे करीब है। सूरज के द्रव्यमान पर लगभग 3 गुना अधिक है। ठीक है, सूरज का जो द्रव्यमान है उससे 3 गुना अधिक है। ब्लैक होल लगभग 15,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, 15,000 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी पृथ्वी से 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी है। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी मापने की इकाई होती है। कैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? 49 रहा है। ओके, इसमें विश्व के 104 सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता को मापने के लिए बनाया गया था। कौन सा? चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। क्लियर है? ये जो कैंडलर एनजीओ है, ठीक है, इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है और उसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? सिंगापुर में मिलेगा। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर फिनलैंड रहा। ठीक है, जो CGGI इंडेक्स है ये 7 प्रमुख आधारों पर तैयार किया गया है। कितने आधारों पर? 7 प्रमुख आधारों पर। तो वो कौन कौन से हैं 7 प्रमुख आधार? देख लेते हैं हम। नेतृत्व और दूरदर्शिता, मजबूत कानून और नीतियां, वित्तीय प्रबंधन, आकर्षक बाजार व्यवस्था, वैश्विक प्रभाव एवं प्रतिष्ठा तथा लोगों की मदद करना। इन 7 आधारों पर इस इंडेक्स को तैयार किया गया, जिसमें भारत का स्थान रहा 49। टॉप पर रहा है फिनलैंड।
आंसर कीजिए फिनलैंड की कैपिटल क्या है कमेंट सेक्शन में आप लोग। इतना तो आप लोग बता सकते हैं। सुमात्रन राइनो, ठीक है, जो गेंडे होते हैं, सुमात्रन राइनो को आईयूसीएन की क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किया गया है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप पर पाया जाता है। याद रखिएगा, सुमात्रन राइनो कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया के बोर्नियो और सुमात्रा द्वीप पर पाया जाता है। मलयालम बाल साहित्य लेखिका श्रीमती सुमंगला का निधन हो गया। 2013 में इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि श्रीमती सुमंगला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पहला याद रखिए साहित्य से, और अगर स्पेसिफिक पूछा जाए किस साहित्य से है तो मलयालम साहित्य से। और कैसा साहित्य लिखती थी? भाषा मलयालम और बाल साहित्य लिखती थी ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सिंगापुर ने भारत में आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य मेडिकल आपूर्ति के परिवहन के लिए 2 वायुयानों को तैनात किया। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए किस देश की सेना ने वायु सेना के विमानों को लगाया था? तो सिंगापुर ने लगाया था। ओके, हाल ही में पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर नुवान जोबास को मैच फिक्सिंग की कोशिश करने के लिए सभी तरीके के क्रिकेट से कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? 6 सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में आईआईटी मद्रास की स्टार्टअप द्वारा 3D टेक्नोलॉजी के उपयोग से एक मकान बनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। और इनके द्वारा इस जो ये 3D मकान बनाया गया है, उसके बाद बताया गया है कि जो घरों के निर्माण की लागत है उसमें 30% की गिरावट आएगी। तो ये भी देखने की बात है, अच्छा इनिशिएटिव है। 5वीं पीढ़ी की पाइथन एयर टू एयर मिसाइल AAM को सफल परीक्षण के बाद स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ जोड़ा जाएगा। और इस पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को किसने विकसित किया है? DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा था कौन सा? भाग 2। संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, किस तक? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए आर्टिकल 5 से लेके 11 का उल्लेख कर दिया गया है। आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में निम्न में से कौन नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे। रेगुलर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आंसर करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।